नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। तो चलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप। उकारांत का मतलब होता है जिन शब्दों का अंत उ से होता है वो होते हैं उकारांत, और पुल्लिंग जिन शब्दों से हमको पुरुष जाति का बोध हो वो होते हैं पुल्लिंग शब्द रूप। जैसे राम, श्याम, ये सारे कैसे रूप हैं? पुल्लिंग शब्द रूप है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध हो, स्त्रीलिंग वे शब्द जिनसे हमको स्त्री जाति का बोध होता है, और नपुंसकलिंग वे शब्द होते हैं जो निर्जीव होते हैं, जिनसे हमको ये पता नहीं चलता है कि ये पुल्लिंग है या ये स्त्रीलिंग है। तो वो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो होती हैं नपुंसकलिंग में। हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, पर संस्कृत में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होते हैं। ठीक है, अब हमको ये याद करने हैं। अब देखो बच्चों, जहाँ पर ये छोटी कोई मात्रा आती है ना, भानु और साधु, शिशु, वो पुल्लिंग होते हैं। अगर यहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा लग जाए तो फिर वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जहाँ पर बड़ी ऊ की मात्रा होती है ना, अधिकतर वो स्त्रीलिंग शब्द ही होते हैं, और जहाँ पर छोटे ऊ की मात्रा लगी वो अधिकतर पुल्लिंग शब्द ही होते हैं। जैसे देखो, शिशु, साधु, गुरु, विष्णु, इनमें सब में छोटी ऊ की मात्रा है, तो ये पुल्लिंग शब्द हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपको शब्द पहचानने में परेशानी नहीं होगी कि पता नहीं ये छोटी ऊ की इसमें उकारांत, ये पुल्लिंग शब्द है। कभी आपको नहीं भी पता चले तो इस चीज़ से आपको पता चल जाएगा। अब देखो विभक्ति। संस्कृत में 7 विभक्ति होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, संबोधन ये विभक्ति नहीं होती है, संबोधन में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। ठीक है, अब आपको ये ऐसे याद नहीं करने हैं, ऐसे आप इनको कभी याद नहीं कर पाओगे। 1-2 दिन याद रखोगे, तीसरे दिन भूल जाओगे। आपको ऐसे याद करोगे, आपको लगेगा ये कितने सारे रूप हैं, कैसे याद होंगे। पर आप इनको ऐसे याद करोगे तो आपको लगेगा सिर्फ 3 लाइन ही तो याद करनी है, एक वचन की, द्विवचन की और बहुवचन की। 3 वचन की हमको लाइन याद करनी है, सिर्फ 3 लाइन, ज़्यादा नहीं। और ये रूप बहुत ही आसान है। अगर आपने भानु के रूप याद कर लिए तो आपको शिशु के, साधु के, गुरु के, विष्णु के, ये सारे रूप तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। आपको रूप, लोग कहते हैं ना रूप बहुत कठिन है, ये कठिन बिल्कुल भी नहीं है। अरे रूप तो सबसे आसान है, ये शब्द रूप बहुत ही आसान है। एक को याद कर लो, सारे देखो सारे याद हो रहे हैं हमको। तो अब ये देखो, जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, एक मज़े से पढ़ना है, गाते हुए पढ़ना है, इनको टेंशन के साथ नहीं पढ़ना। ये याद नहीं होते कैसे याद करें, ऐसे नहीं, टेंशन नहीं, मज़े से पढ़ो। अब देखो, भानु भानुम, भानु नहा भानवे, भानो 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 हे भानो। अगर आपके साथ किसी कोई दोस्त पढ़ता है जिसका नाम भानु है, आप उसे अब भानु नहीं बुलाना, अब आप उसको पूरे गाने के साथ बुलाना। कैसे? भानु भानुम भानु नहा भानवे, भानो 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 हे भानो। आपको मज़ा आएगा, उसको सुनने में भी मज़ा आएगा। हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम लता था, तो मैं कभी उससे लता नहीं बुलाती थी, मैं भी उसके साथ ऐसे ही सारे रूप याद करके रखती थी, और फिर उसको बुलाती थी मैं, लता लतायम लतया लतायई, लताया लताया लतायाम हे लता। तो सबको सुनने में भी बहुत मज़ा आता था, सब हंसते थे। तो और हमको मज़े मज़े में रूप भी याद होते थे और हम मज़े भी लेते थे। तो कितना आसान है, ऐसे ही आप करना। अपने दोस्त को, आपके दोस्त का नाम कुछ जो छोटे ऊ से शुरू होता हो ना, छोटी ऊ की मात्रा हो उसमें, उसको हमेशा आप ऐसे ही बुलाना। ठीक है, भानु भानुम भानु नहा भानवे, भानो 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 हे भानो, भानु भानुम भानु नहा भानवे, भानो 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 हे भानो। देखो, प्रथमा विभक्ति में एक वचन में हमेशा विसर्ग होता है, द्विवचन में हमेशा म मिलेगा आपको, भानुम, रविम, साधुम, गुरुम, तो द्विवचन में ना। और तृतीया में ना मिलेगा आपको बाद में, भानु नहा, गुरु नहा, साधु नहा। ठीक है, और उसके चतुर्थी में वे मिलेगा आपको, गुरवे, साधवे। ठीक है,
भानो भानो, ये दोनों सेम होते हैं। भानो हे भानो, ठीक है। भानु भानुम भानुनः भानवे, जैसे जैसे मैं बोलती जाती हूँ आप मेरे पीछे पीछे उसी प्रकार से गाते हुए चलना मज़े के साथ। भानु भानुम भानुनः भानवे, भानो 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 हे भानो। खुद पढ़ना, अपने मम्मी पापा को पढ़ाना, सबके साथ बैठना और सबके साथ गाना। देखो कितने मज़े से पढ़ाई हो जाती है, पता भी नहीं चलता, मज़े के मज़े, पढ़ाई की पढ़ाई। भानो भानुम भानुनः भानवे, भानो 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 हे भानो, भानो भानुम भानुनः भानवे, भानो 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 हे भानो, भानो भानुम भानुनः भानवे, भानो 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 हे भानो, भानो भानुम भानुनः भानवे, भानो 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 हे भानो। अब हम चलते हैं द्विवचन की तरफ। द्विवचन में ये तो बहुत ही आसान है, सिर्फ 3 शब्द याद करने हैं। भानु भानु, एक शब्द याद करना है इसमें से। भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, एक इसमें से याद करना है। भानवो भानवो, एक इसमें से याद करना है। भानु भानुभ्याम भानवो, बस 3 शब्द याद करने हैं। और ये जो संबोधन है इसमें हे भानु ऊपर वाला लिख देना, हे भानु, बस इतना आसान है। भानु, ये ध्यान रखना है कि प्रथमा और द्वितीया में भानु, तृतीया चतुर्थी पंचमी में भानुभ्याम, षष्ठी सप्तमी में भानवो। भानु भानु भानुभ्याम भानुभ्याम भानुभ्याम, भानवो भानवो हे भानु, कितना आसान है। भानवः भानुन भानुभि, भानुभ्य भानुभ्य, भानुनाम भानुषु। देखो ये भानुनाम भानुषु ये तो सब में एक जैसे ही चलते हैं। जैसे आपको कुछ ऊपर भी दिख रहा होगा, ये उकारांत इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप हैं, जैसे में मुनीनाम मुनीषु, तो ये तो सब में सेम ही चलते हैं, ठीक है। ये देखो अब इसमें भानवः भानुन भानुभि भानुभ्य भानुभ्य, भानुनाम भानुषु, हे भानव ऊपर वाला लिख देना है, हे लिख के संबोधन में, ठीक है। भानवः भानुन, जहाँ पर आपको ये भानुन ऐसे साधुन ये मिल जाए तो समझ लेना द्वितीया का बहुवचन रूप है, ठीक है। भानु भी, जहाँ पर भी ये भी आपको दिख जाता है, ऐसे भी लगा के विसर्ग लगा हो तो तृतीया का बहुवचन है, तो ऐसे याद कर लेना है आपको ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पर भानुभ्याम बड़ी की मात्रा है, यहाँ पे भानुभ्या है, भानुभ्य है, तो ये दोनों सेम है, ठीक है। भानुनाम और भानुषु, भानवः भानुन भानुभि भानुभ्य भानुभ्य भानुनाम भानुषु। देखो बच्चों, बाकी ये सारे उकारांत पुल्लिंग शब्द जैसे शिशु के, साधु के, गुरु के, हे विष्णु के, सारे एक जैसे ही चलते हैं। इसके बाद आपको इनके रूप आप बना के देख लेना, इसी तरह से बहुत ही आसानी से आप इनके रूप बना लोगे और आपको पढ़ने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो मैंने बना करके, मेरा चैनल है स्टडी विद नेहा मैम, उस पर मैंने डाल रखी हुई है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, सारी वीडियो उसी में मिल जाएंगे आपको। रुचिरा के सारे चैप्टरों के मैंने अर्थ करा कर सारी वीडियो वहीं पर डाली हुई हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर आपको अर्थ कराया हुआ है, आप देख लेना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कुछ अकारांत नपुंसकलिंग शब्द रूपों के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।